अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हमारा लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 9th की जो मैथमेटिक्स है उसका हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 1 को एंड किया था और आज जो है हम वो 2.5 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो उसमें वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ कि उसने ये नंबर्स दे दिए हैं, वो कहता है कि इनमें से रेशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है चैप्टर को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको कर लेते हैं, ताकि हम जो क्वेश्चन को ईज़िली समझ सकें और जो एक्सरसाइज है हम उसको ईज़िली हल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है डेफिनेशन वो है रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर क्या होते हैं। तो उर्दू में अगर इसका मतलब देखें तो रियल का मतलब होता है हकीकी नंबर, यानी ऐसे नंबर जो है हमारे जहन में आते हैं कि ऐसे नंबर कोई से भी जिनका कोई ना कोई जो है वो ख़ास मायने हो, यानी कोई ना कोई मतलब उनका बनता हो। ठीक है, मतलब वो हकीकत में कोई उनका वजूद हो। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि अ नंबर दैट हैव नॉट इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या है कि उसमें कोई चीज़ इमेजिन ना करनी हो, बल्कि जो जब लिखा जाए तो उसका मतलब समझ में आए कि ये फ़लाँ जो है नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें हम अब क्या कौन कौन से नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑल पॉजिटिव नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर से मुराद क्या है कि 1 से लेकर 2 3 4 5 6 जो है पॉजिटिव अब सो ऑन। तो मतलब है कि हम जो है इनफाइनाइट तक जहाँ तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। मतलब क्या है कि -1 -2 इस तरह -3 -4 और अब सो ऑन, मतलब जितने भी नंबर हम इसमें ऐड करना चाहें माइनस के जो हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। और जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट वो बनेगा कि इसमें जो है हमारे पास डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, यानी इशारिये की शक्ल में भी नंबर आते हैं, जैसे 3.14 है, 5.678 है। इसी तरह हमारे पास जो इशारिये में यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शनल्स भी आ सकते हैं। अब फ्रैक्शंस के क्या मुराद है, मतलब 2/5 आ गया, बटे में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7/3 हो गया, इसी तरह 8/4 हो गया। तो मतलब बटे में भी जो नंबर्स होंगे उनको भी हम रियल नंबर कह सकते हैं, जिनका कोई ख़ास मतलब कोई ना कोई होता है। उसके बाद आ जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम उर्दू में कहते हैं कुदरती नंबर। कुदरती नंबर से क्या मुराद है कि जो हम नंबर जो है किसी चीज़ को गिनने के लिए या तरतीब देने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को गिनना है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब सो ऑन का मतलब है कि हम इसे फाइनाइट तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक हम ले जाना चाहें। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द नंबर दैट वी यूज़ व्हेन वी आर काउंटिंग और ऑर्डरिंग। यानी हम जब किसी चीज़ को तरतीब दे रहे हों या हम किसी चीज़ को गिन रहे हों तो उसको हम नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है होल नंबर। अब जैसे कि ये इसका मतलब उर्दू में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है सारे नंबर या मुकम्मल नंबर या तमाम नंबर्स। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि द नंबर्स दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसमें जो हम ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे। तो जब ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है कि 0 1 2 3 4 5 और अब सो ऑन तक जहाँ तक हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इसमें हम डेफिनेशन देखें तो इट इंक्लूडेड ऑल होल एंड नेचुरल नंबर। मतलब इसमें सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो भी ऐड होते हैं और जो हमारे पास आते हैं होल नंबर वो भी ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पॉइंट। मतलब इसमें जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, और ना ही हम इसमें फ्रैक्शनल यानी बटे वाले जो हैं 7/2 5/2 यानी जिनको भी हम बटे में लिखते हैं वो ना वो होंगे और ना ही इशारिये में कोई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी जो है ज़ीरो भी शामिल होंगे, +1 भी शामिल होगा, -1 भी शामिल होगा, इसी तरह +2 और -2 भी शामिल होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसको हम शो करते हैं Z से। ठीक है, Z = 0 और ये जो 1 है 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या मतलब है, यानी ये 1 जो है ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, ये 2 जो है ये भी प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। उसी तरह ये जो है 3 ये भी प्लस का और माइनस का हो सकता है, और इसी तरह सो ऑन हम जहाँ तक ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो उसमें हमने देखना है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q
की शक्ल में लिख सकते हैं। अब पी बाई क्यू का क्या मतलब है, ये उसने कोई से वेरिएबल दे दिए हैं, यानी कि इनकी जगह हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। अब पी बाई क्यू उसने क्यों शो किया है कि यानी ऐसे नंबर जिनको हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो क्यू है यानी जो नीचे वाली बटे की रकम होगी वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो 0 हो जाए तो इसका मतलब वो बटा है ही नहीं। तो क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई और इंटीजर होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है 35/5, इसी तरह 7/2 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये हम जो है क्यू से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को फ़र्स्ट ऑफ ऑल तुम देखेंगे कि इसको क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, उसको क्यू से रैशनल को, और इसको क्यू डैश से। अब हमने देखना इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, मतलब बटे की सूरत में जिनको नहीं लिखा जा सकता, उनको हम जो है वो इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आते हैं, जैसे ये √9 है, इसी तरह √5 है, और ये पाई है। पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास 3.14 है। तो आप के जहन में एक सवाल आएगा कि सर जो है पाई को हम यहाँ पे 22/7 भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो 22/7 पाई की वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली होती है, यानी कि ये तकरीबन इसके बराबर वैल्यू हो सकती है, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं होती है। जो एग्जैक्ट होती है वो 3.14 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 को ही देखेंगे। अब रैशनल नंबर्स में मज़ीद जो है 2 किस्में इसकी पाई जाती हैं। एक जो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, और दूसरे जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 2 को फॉर एग्जांपल हम 5 से करते हैं, तो इस पर हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.4 आता है जब हम इनको तकसीम करेंगे। तो जब हम तकसीम करते हैं तो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि कुछ तकसीम करने के बाद जो है वो उसके जो आंसर है 0 के पॉइंट के बाद जो है वो मतलब जारी रहते हैं। जैसे ये 4 है तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएगा 4 4 4 4, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है 0.3 5 6 7 9 2, तो वो जारी रहता है, ठीक है, वो रुकते नहीं है। तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब जिनका इशारिया के बाद जो है वो आंसर न रुके, यानी 3 5 6 7 9 0 2 और इस तरह सो ऑन चलता रहे, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और टर्मिनेटिंग ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं या ऐसे इंटीजर्स को कहते हैं हम जिनको जो आंसर है वो पॉइंट जो इशारिया है उसके 2 या 3 डिजिट्स के बाद या 4 डिजिट्स के बाद वो है जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब यही होता है कि ख़ात्मा करना किसी चीज़ या रुकना किसी चीज़ का, ठीक है। यानी कि जो रुक जाएं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहते हैं, और जो ना रुकें उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो चलते हैं दोबारा अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि उसमें वो क्या कहता है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा था कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो अब हम देखेंगे कि इसमें रैशनल कौन है और इर्रेशनल कौन है। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है। तो ये √3 है, तो हमने देखा था कि जो इर्रेशनल होते हैं अंडर रूट की शक्ल में जो हम इर्रेशनल ही लिख सकते हैं, और इसको p बाई क्यू की शक्ल में हम नहीं लिख सकते इस √3 को। इसी तरह ये p बाई क्यू मतलब बटे की सूरत में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाई है, तो पाई भी हमारे पास इर्रेशनल है क्योंकि ये हमारे पास 3.14 है, तो इसलिए हम इसे भी लिखेंगे इर्रेशनल। इसको भी हम p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। इसी तरह ये हमारे पास है, ये बटे की सूरत में है, तो इसे भी हम लिखेंगे रैशनल, ठीक है। उसके बाद ये 7.25 है, तो 7.25 को भी हम जो है वो रैशनल लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ रैशनल, यानी कि ये 0.5 में है, RATIONL रैशनल। हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने रैशनल नंबर में देखा है कि टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं या 2 इंटीजर्स के बाद हमारे पास ये जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी रैशनल है, टर्मिनेटिंग रैशनल है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 भी हमारे पास इर्रेशनल है, क्यों? क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। और 7.525 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 7.25 जब हमारा इशारिया ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 100, क्योंकि इशारिया की जगह 1 आ जाएगा, और ये 20 है, जब हमारे पास 2 इंटीजर्स की जगह 20 आ जाएगा, तो इसको मतलब बटे की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा है कि ये रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास एंड हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल का क्या मतलब है, यानी फ्रैक्शन से मुराद ये है कि ये जो जिस तरह एक चीज़ बटे में लिखी होती है 7/25, इसी तरह हमारे पास बटे में कोई भी हो सकती है 1/2 हो सकती है। तो इसमें हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन में यानी डेसिमल पॉइंट में इसको कन्वर्ट करता है। डेसिमल पॉइंट से मुराद क्या होता है कि 0.75 या 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। मतलब क्या है कि हमने इसको इशारे की शक्ल में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे कि ये है 17/25, जो हमारे पास ऊपर लिखी होती है ये न्यूमरेटर इसे हम कहते हैं, और जो नीचे होती है हमारे पास बटे के उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर जो है वो अंदर रखते हैं, उसके बाद जो है डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 25 को हम किससे तकसीम करें या ज़रब दें, तो हमारे पास 17 आता है। तो ये चूँकि छोटी रकम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे इशारिया, इसे बड़ी रकम बंद करने के लिए। जब इशारिया लगेगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हम लगा देंगे। ठीक है, अब ये 70 हो गया। यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि इस इशारिया के पहले जो 0 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या मतलब हुआ कि ये जो 170 है ये 25 से बड़ी हो गया है। तो अब हम 25 को किससे ज़रब दें कि 170 आए या 170 से छोटी रकम आए। तो यहाँ पे हम 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो 150 अब करेंगे तो इन अब 170 में से 150 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह हमने जब एक दफ़ा ये पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी छोटी रकम होगी तो हमारे पास एक 0 अपने से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इशारिया लगाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है 25 को हम देंगे ज़रब 8 से। जब 8 से ज़रब देंगे तो हमारे पास पूरा जो है वो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.68। तो ये हमने क्या किया, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है कि 19 को अंदर रखना है और 4 पे डिवाइड करना है, क्योंकि जो नीचे रकम होती है बटे के उसको हम बाहर रखते हैं, जो ऊपर वाली होती है उसको अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर हम 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये 4 से छोटा है, तो यहाँ पे हम इशारिया लगाएंगे। इशारिया लगा के यहाँ पे हमें आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाएगा 30 है या 30 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 में से अब 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ इशारिया लगाया हुआ तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब 4 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 20। पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4/4.74। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि 57/8 को डिवाइड करें। तो यहाँ पे 57 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। 57 में से 56 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, क्योंकि ये 1 है भी 8 से छोटा था तो हमें इसको बड़ा करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे 2 हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इशारिया लगाया हुआ तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। अब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पे 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इशारिया लगाया हुआ तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि ये 4 जो है वो 8 से छोटा है। तो अब 8 को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, ये पूरा तकसीम हो गया तो हमारे पास जो है 0 एंड पे बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो हमारे पास आती है 7.125। तो ये हमारे पास जो है फ्रैक्शनल डेसिमल आ गया। उसके बाद हम पार्ट नंबर जो है 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कहता है, 200 को अंदर रखें और 18 पे डिवाइड करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 18 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 198। ठीक है, अब 205 में से 198 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 छोटा था 18 से, तो हमने इसको जब बड़ी रकम में चेंज यानी 0 लगाना था तो हमारे पास जो है वो इशारिया लगा के 0 लगा लेंगे। उसके बाद 18 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, अब 70 में से 54 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब 16 जो है 18 से छोटा है तो हमारे पास इशारिया लगा हुआ तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 18 को हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 144।
अब 160 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, जब हम इशारिया हमारे पास लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम 0 लगा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 और इसी तरह हम जब दोबारा करेंगे तो फिर 16 बचेगा और इस तरह ये जो आंसर है ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 160 फिर बन जाएगा और यहाँ पे फिर उसी तरह 144 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 9 कर देंगे। ठीक है, इसे मतलब रोकने के लिए हम इसे 9 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 11.3889। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल डेसिमल में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 11.3884 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वो आपने खुद कर लेना है प्रैक्टिस के लिए हम। तो मैं अब जो है पार्ट नंबर 6 को हल करूँ। बिल्कुल इसी तरह वो पार्ट नंबर 6 में भी कहता है कि 25/38 को जो है वो डेसिमल फ्रैक्शनल से जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 25 को अंदर रखेंगे और 38 पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो 25 है ये छोटी रकम है, तो यहाँ पे हम इशारिया लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 38 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 228 यानी 228 आएगा। अब 250 में से 228 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। इसी तरह ये छोटा है 38 से, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो है 38 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190। तो जब 220 में से 190 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30। तो हमारे पास ये 30 जो है वो 38 से छोटा है, तो यहाँ पे भी हम 0 जो है वो ऐड करेंगे और जब हम इसको करेंगे 38 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 266। तो यहाँ पे 300 में से जब हम 266 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 भी 38 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304। ठीक है, जब हम 340 में से 304 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो जब हम ये भी छोटा है 38 से, तो इसी तरह यहाँ पे भी 0 लगा लेंगे और अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको 38 को 9 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 342। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मज़ीद हमारे पास आ जाएगा 18। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये चलता जाएगा इसी तरह। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो है वो टर्मिनेट कर लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.6578 और 9। तो यहाँ तक जो है हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारा आज का लेक्चर वो एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है हमारे पास वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम उनको स्किप करेंगे और इसके अलावा जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।